2024 के बाद इंडिया की पावर ऐसी पलटी है ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी स्क्रीन के कोने में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं और असली गेम एक पॉलिटिशियन खेल रहा है और उसका स्टेट भी। वेलकम टू हॉट टेक 21, जहां आज की कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और उस मास्टरमाइंड की जिसने सही टाइम पर सही चाल चल दी, चंद्रबाबू नायडू और उनका राज्य आंध्र प्रदेश। अब देखो सीन क्या है, 2024 से पहले तक सब कुछ सिंपल चल रहा था, दिल्ली में फुल मेजोरिटी, आराम की सरकार, कोई ज्यादा बार्गेनिंग नहीं। लेकिन 2024 के बाद तस्वीर बदली। अब केंद्र में सरकार कोलिशन पर टिक गई है और जैसे ही कोलिशन आता है ना, वैसे ही सीट शब्द पावर में बदल जाता है। इस कोलिशन में मोदी जी को बीजेपी के बाद अगर किसी एक पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है टीडीपी। यानी सरकार चलानी है तो आंध्र वाले साहब से रोज गुड मॉर्निंग भी बोलनी पड़ेगी और उधर दिल्ली में कुर्सी की जरूरत, इधर नायडू जी के पास मौके की पूरी थाली। राजनीति में इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग और देशी भाषा में बोले तो लोहा गर्म था तो हथौड़ा सीधा सत्ता पर मारा गया। अब आंध्र प्रदेश का दर्द भी समझना पड़ेगा। जब तेलंगाना अलग हुआ और हैदराबाद चला गया तो आंध्र की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई। कभी जो स्टेट इंडिया के टॉप इकोनॉमिक स्टेट्स में गिना जाता था वही धीरे धीरे रैंकिंग में नीचे सरक गया। पहले 3rd पोजीशन की वाइफ, फिर 9th नंबर की रियलिटी। अब वापसी चाहिए थी और वापसी का एक ही रास्ता था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो भी भारी भरकम। अब यहीं से असली फिल्म शुरू होती है। दिल्ली में सत्ता को बैसाखी चाहिए और आंध्र को पैसा। डील सेट होती है और फिर इन्वेस्टमेंट ऐसे आने लगते हैं जैसे शादी में रिश्तेदार बिना बुलाए। गूगल अपना $15 बिलियन का मेगा डेटा सेंटर लेकर आता है। बीपीसीएल और ऑयल इंडिया 1.5 लाख करोड़ की रिफाइनरी का गेम सेट करते हैं। मित्तल निपॉन स्टील ग्रीन स्टील प्लांट लगाता है। वाइजेक स्टील प्लांट को 11,500 करोड़ का लाइफ सपोर्ट मिलता है। हिंदुजा ग्रुप और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी में अरबों डॉलर झोंक देते हैं। कुल मिलाकर आंध्र ऐसा लगने लगा जैसे बैकवर्ड स्टेट नहीं बल्कि नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस हो। अब सोशल मीडिया बोल रहा है भाई ये तो इंडिया का सबसे स्मार्ट सीएम निकला। और ऑनेस्टली स्ट्रेटजी के लेवल पर देखो तो बात में दम है, क्योंकि जहां दूसरे मुख्यमंत्री बजट की फाइलें पलट रहे हैं वहां नायडू जी सीधे ग्लोबल कैपिटल से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। इसी बीच पॉलिटिकल थ्रिलर चालू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नायडू जी कभी भी एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, लेकिन सवाल सिंपल है और यही आज के हॉट टेक 21 का कोर है। जब एनडीए में रहते हुए आंध्र को इतना इन्वेस्टमेंट, इतना लिवरेज, इतना नेगोशिएशन पावर मिल रहा है तो कोई पॉलिटिशियन वॉलंटियर बनकर घाटे में क्यों जाएगा। राजनीति आदर्श से नहीं आंकड़ों से चलती है और अभी सारे आंकड़े आंध्र के फेवर में बैठे हैं। तो 2024 के बाद इंडिया की पावर सिर्फ दिल्ली के गलियारों में नहीं है, थोड़ी अमरावती में, थोड़ी वाइजेग में है और काफी हद तक उस नेगोशिएशन टेबल पर है जहां कुर्सी भी चाहिए और करोड़ों का रिवाइवल भी। यही था आज का हॉट टेक 21, जहां सत्ता, सौदेबाजी और स्मार्ट प्ले की स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पेज को फॉलो करो और कमेंट में बताओ क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई इंडिया के सबसे स्मार्ट सीएम है या ये सिर्फ पॉलिटिकल टाइमिंग है।